हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी और रिवीजन भी आप लोग अच्छे से कर रहे होगे, पढ़ भी अच्छे से रहे होगे। तो जो आज की जो ये वीडियो है वो मुल्क राज आनंद के बारे में रहने वाली है। थोड़ा एक मिनट रुक जाइए। हाँ, मुल्क राज आनंद के बारे में जो है होने वाली है और काफ़ी अच्छी वीडियो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं मुल्क राज आनंद, बहुत ही बड़े नोवेलिस्ट हैं हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलिए जो है इस मुल्क राज आनंद को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। सो मुल्क राज आनंद जो बेसिकली ही वाज बोर्न इन 1905 एंड ही डाइड इन 2004। ओके, नोट इट डाउन। मुल्क राज आनंद आप ऊपर लिखिए और जो है उनको कॉस्ट में 1905 और लिख दीजिएगा डैश देकर 2004 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। 4-5 इनके जो की फैक्ट्स हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव, इन तीनों को बोला जाता है दे आर नोन एज अर्ली ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन। मतलब इन तीनों ने जो है इंडियन फिक्शन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कौन कौन? मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। सो यू हैव टू नोट इट डाउन। Second important point about him is that he is known as the Deccan. Deccan means Deccan of the East. ठीक है। अब डेकन का मतलब क्या होता है? मतलब चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन जो कि एक विक्टोरियन राइटर हैं, उनके बारे में बात किया जा रहा है दैट ही इज नोन एज द चार्ल्स डिकन ऑफ द ईस्ट। थर्ड पॉइंट है इनके बारे में, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई डार्विन एंड कार्ल मार्क्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही गॉट पद्म भूषण एंड साहित्य एकेडमी अवार्ड। इनको 2 अवार्ड मिला। कौन कौन? पद्म भूषण और साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है इनको दिया गया है। जो अगला इनका की फैक्ट है वो ये है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट ही हैज़ वर्क विथ टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का एक मैगजीन था क्राइटेरियन, उस क्राइटेरियन में जो है मुल्क राज आनंद ने काम किया है। सो यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट हिज वर्क। सो हिज वेरी वेरी फेमस वर्क एंड फर्स्ट वर्क रिटन बाय मुल्क राज आनंद, जो कि बहुत फेमस है, आपके यूनिवर्सिटी में भी जरूर पढ़ने के लिए मिला होगा, दैट इज अनटचेबल, जो कि पब्लिश हुआ था 1935 में, यानी कि इंडिया के आज़ाद होने से पहले जो है ये वर्क लिखा गया है। ठीक है। इसका जो सेटिंग है वो है बुलाशाह, BULASHAH, बुलाशाह जो है इसका सेटिंग है। और इट वाज इंस्पायर्ड बाय हिज आंट एक्सपीरियंस व्हेन शी हैड अ मील विथ अ मुस्लिम वुमेन एंड हाउ अ फैमिली ट्रीटेड लाइक आउटसाइडर। सो बेसिकली ये जो पूरा जो ये स्टोरी है, जो नोवेल है, वो किस चीज़ के बारे में बात करती है? रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बात करती है। मुल्क राज आनंद की आंट की, कि जब उन्होंने एक मुस्लिम के साथ डिनर किया तो कैसे उनके लोगों ने उनको बोला कि अरे यार, तुम तो अछूत के यहाँ खाना खाए हो, तुम सब छुआएगा कौन, तुम तो अछूत हो गई हो, जाओ नहाओ, नहाने के बाद तुम अशुद्ध होगी, गंगा जल डालो अपने ऊपर, तब तुम जाके शुद्ध होगी। सो द ऑन फैमिली they treated her like a outsider. So basically this is a story about it. अब इसमें कैरेक्टर्स अलग अलग हैं बट इसी से इन्फ्लुएंस है। ठीक है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है बाखा, और उसी के जो है एक दिन की पूरी जर्नी जो है बताई गई है। इसका जो प्रीफेस है वो E.M. फॉस्टर ने लिखा है, और ये आपके UGC नेट में क्वेश्चन बन चुका है दैट हु हैज रिटेन द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल, दैट इज E.M. फॉस्टर। इस वर्क में गांधी जी भी अपीयर हुए थे। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो द नेट कैन माइट आस्क दिस क्वेश्चन दैट वो ऑप्शन दे देंगे 4 क्वेश्चन और बोलेंगे कि बताइए भैया इनमें से कौन सा वर्क जो है जिसमें गांधी जी अपीयर हुए थे, एंड योर आंसर शुड बी अनटचेबल। तो ये कहानी है लाखा की। लाखा जो है, सॉरी लाखा की नहीं, बाखा की। तो क्या होता है कि बाखा के जो फादर होते हैं लाखा, वो उसको डांटते हैं कि अरे तुम हम लोग तो नीच जाति के हैं, तो जाओ तुम ऊपर वाले जाति के पास जाकर और उनका जो है टॉयलेट साफ करो। लाखा चला जाता है। उसकी एक बहन होती है सोहनी। तो सोहनी जब कुआं पर पानी लेने जाती है तो जो अपर क्लास के लोग होते हैं
वो उससे छेड़छाड़ करते हैं तो सोहनी जो है वहाँ से भाग जाती है। अब छेड़छाड़ करने वाला कौन होता है? कालीनाथ पृष्ठ, जो कि एक पृष्ठ होता है। सोचिए, कालीनाथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है और वो एक पृष्ठ होता है। तो बाघा जो है अपने फ्रेंड के साथ जाता है कि मैं इसको मारूंगा। वो पापा से शिकायत भी करता है कि मतलब अपर कास्ट के लोग ने हमारे साथ गलत करने की कोशिश की है, लेकिन जो उसके फादर होते हैं लाखा, वो उसी को डांटते हैं। फिर क्या होता है कि उसी गांव में यानी कि बुलासाह में गांधी जी शायद आते हैं। सो लेटर ही हर्ड स्पीच ऑफ गांधी जी। हाँ, वो गांधी जी का स्पीच सुनता है कि अंग्रेज जो हैं इस देश से चले जाएंगे, इस देश में टॉयलेट आएगा जो कि खुद से फ्लश कर देगा और जो भी पॉटी वगैरह है वो अपने से हट जाएगी, और कास्टिज़म जो है वो भी ख़त्म होना चाहिए, ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो बाघा जो है बहुत खुश होता है ये बात सुनकर कि जो कास्टिज़म भी ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को छुआछूत का शिकार नहीं बनना पड़ेगा, और टॉयलेट आ जाएगा तो अपर क्लास के यहाँ जो उनका जो भी है मलमूत्र उसको साफ नहीं करना पड़ेगा। अब इसी में जब आप ये नोवेल को आप पढ़ोगे तो इसमें दो और कैरेक्टर मिलेंगे। दरअसल उनका नाम नहीं है, उनको लॉयर और पोएट से दर्शाया गया है। अब लॉयर जो है वो कास्टिज़म के फेवर में है, वो ऐसा मानता है कि नहीं कास्टिज़म जो है रहना चाहिए, बट पोएट जो है वो बोलता है कि नहीं कास्टिज़म बिल्कुल गलत चीज़ है और ये नहीं रहना चाहिए। तो यही मेन जो मोटा मोटा समरी है वो है अनटचेबल की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अनटचेबल की समरी अच्छे से सुननी है यूट्यूब पे जाके, और फिर उसके बाद विकिपीडिया पे जाना है या फिर लिटचैट पे चले जाओ। लिटचैट पे जाकर और इसकी जो समरी है उसको पढ़ो। यूट्यूब पे सुनने के बाद समरी आकर यहाँ पे पढ़ो और यहाँ पर समरी सुन के इसको 4 से 5 लाइन में और समराइज कर दो। ठीक है, तो अनटचेबल जो है मुल्क राज आनंद का इंपॉर्टेंट वर्क है। क्रोनोलॉजी में लिखिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर सेकंड वर्क इनका कूली है, ये भी कास्ट सिस्टम के बारे में बात करता है। सो इट्स बेसिकली अ स्टोरी अबाउट मुन्नो हुज अंकल हैज लेफ्ट हिम इन अर्ली एज। मुन्नो वेंट टू सेवरल प्लेस टू वर्क। वंस व्हेन ही गॉट जॉब ऑफ सर्वेंट ही बाइट शीला हैंड। शीला जो है मतलब जो जिसके यहाँ वो काम कर रहा होता है, यानी कि जो उसका बॉस होता है उसकी बेटी होती है, उसको दांत काटता है और वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ से भागने के बाद वो सर्कस में जाता है, सर्कस में भी काम करता है और वो 15 साल की एज में उसकी मृत्यु हो जाती है टीबी के कारण। तो ये जो है मोटा मोटा कहानी है कूली की, इसको भी आप समरी जो है इसका भी आप पढ़ लेना। तीसरा इनका इंपॉर्टेंट वर्क है टू लीव्स एंड अ बर्ड, जो कि पब्लिश हुआ था 1937 में। सो दिस इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन टी प्लांटेशन ऑफ आसाम, जो असम में चाय की खेती होती है उसके बारे में है। ये दरअसल कहानी है एक कपल की, गंगू की और उसकी वाइफ सजनी की। कहानी ऐसा है कि गंगू जो है गरीब होता है तो वो कुछ लोन लेता है खेती करने के लिए, चाय की खेती करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि वो अच्छे से चलती नहीं है, फसल अच्छे से होती नहीं है, बारिश अच्छे से होती नहीं है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण उसको पूरा नुकसान हो जाता है। तो जो लैंड लॉर्ड होते हैं उसका सारा धन ले लेते हैं, सारा मनी उसे छीन लेते हैं, उसके घर छीन लेते हैं और इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। अब उनके जो उनका बेटा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, बेटी जो है उसके साथ मोलेस्ट करने की ट्राई करते हैं, जो कि पावरफुल लोग होते हैं उसके वाइफ के साथ भी मोलेस्ट करने की ट्राई करते हैं। फिर जो उसका हस्बैंड है गंगू, जो कि इसमें लीड कैरेक्टर है, गंगू की जो है मृत्यु हो जाती है और कॉलरा से। फिर बाद में जो है एक और चीज़ आप इसमें ये देखोगे कि सजनी के ऊपर जो रेप का जो मतलब एक ब्रिटिशर्स होता है वो उसे रेप करने की कोशिश करता है, बट उसको जो है कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज दैट देयर इज अ ब्रिटिश। उस वक्त ब्रिटिशर्स जो है हमारे देश में थे और ब्रिटिशर्स को कोई पनिशमेंट नहीं होती थी। तो ये मोटा मोटा जो है स्टोरी है टू लीव्स एंड अ बर्ड की। अगला उनका वर्क है द विलेज, जो कि पब्लिश हुआ है 1939 में। ये एक ट्रायोलॉजी है। ट्रायोलॉजी मतलब इसमें 3 वर्क है जो कि आपको नोट डाउन करना है। पहला है द विलेज नंबर 1, सेकंड इज अक्रॉस द ब्लैक वाटर और थर्ड है द स्वार्ड एंड द सिकल। ये 3 वर्क हैं जो कि विलेज के ट्रायोलॉजी के अंदर आते हैं और इसकी सेटिंग जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से ली गई है और इसका टाइटल जो है वो एनिमल फार्म से आया है।
कुछ मतलब इसको ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना मैंने बताया बस उतना ही आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जो प्लॉट है, सो द प्लॉट सेंटर ऑन इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, इससे ज़्यादा और इसमें कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला इनका वर्क है द बिग हार्ट, जो कि पब्लिश हुआ था 1945 में। इसका सेटिंग जो है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में रखी गई है और इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है। अगर आप इसका जो सिर्फ टाइटल आप याद रखो दैट इज़ एनफ, नॉट बस टाइटल ही आप याद रखो। और मोटा मोटा मैं इस बता देता हूँ इस वर्क के बारे में कि ये जो वर्क है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है नेट में, दैट विच वर्क ऑफ मुल्क राज आनंद हैज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड योर आंसर शुड बी द बिग हार्ट। ठीक है, कहानी है अनंता की, जो कि who lived with Gandhian struggle. He came to Amritsar where copper factory was established by Murlidhar and Gokul. Ananta opposed it, but he was got killed by Raila. So story end with the, मतलब इस चीज़ के साथ स्टोरी जो है एंड होती है कि मशीन जो है वो ह्यूमंस के ऊपर विजय प्राप्त हो गई, मतलब वो जीत गए। मतलब कि जो ये जो वर्क है द बिग हार्ट, वो दरअसल ये दिखाना चाहता है दैट ह्यूमैनिटी इज अबव एवरीथिंग्स, इट इज़ अबव एवरीथिंग्स। बट जो हमारे अब आप देखोगे कि जो इंडिया में जो मशीनरी रिवोल्यूशन हुआ वो ह्यूमैनिटी को ख़त्म करते गया। अभी भी अगर आप डीप में लिटरेचर को पढ़ते हो तो ये चीज़ समझ में आएगी दैट ह्यूमैनिटी इज़ लूजिंग एवरी डे। कुछ इनके बायोग्राफी हैं जो आपको याद रखना है। फर्स्ट इज सेवन समर, ओनली टाइटल यू हैव टू रिमेंबर। द सेकंड इज मॉर्निंग फेस। सो इसमें मॉर्निंग फेस में ये भी ऑटोबायोग्राफी है। इट्स टॉक्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट। और ये जो वर्क है मॉर्निंग फेस, इसी को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। अगला इनका वर्क है कन्फेशन ऑफ लवर, ओनली टाइटल इज इम्पॉर्टेंट। बबल, only title is important, but from bubble there is one question has been asked in UGC net that his writer name was किशन चंद्रा, मतलब मुल्क राज आनंद का जो राइटर नेम था वो क्या था, किशन चंद्रा। सो ये एक नेट में जो है क्वेश्चन बना है। his next work is private life of Indian prince which is published in 1953 and it is semi autobiography। बस यही दो चीज़ याद रखना है कि प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस मुल्क राज आनंद का एक वर्क है और ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है। द नेक्स्ट वर्क इज ओल्ड वुमेन एंड द काव विच इज पब्लिश्ड इन 1960। सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, ओनली नोबेल। सो इट इज़ अ ओनली नोबेल हुज प्रोटैगनिस्ट इज गौरी। द नोबेल इज द एक्सपोजिशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। तो मुल्क राज आनंद की ये जो वर्क है ओल्ड वुमेन एंड द काव, ये एक फेमिनिस्ट वर्क है जिसकी जो लीड जो है एक्ट्रेस है या फिर एक्टर बोल सकते हो वो है गौरी। और गौरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये पूरा नोवेल दिखाया गया है। ठीक है, तो बस मुल्क राज आनंद में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन ये सारे वर्क को आप लोग क्रोनोलॉजी में लिखिएगा। पहला इनका वर्क है अनटचेबल, सेकेंड वर्क इज कूली, थर्ड वर्क इज टू लिप्स एंड अ बर्ड, fourth is the village which is published in 1939, fifth work is the big heart। अगला जो इनकी जो वर्क है सेवन समर, उसके बाद मॉर्निंग फेस, उसके बाद कन्फेशन ऑफ अ लवर, उसके बाद बबल, और उसके आगे का जो वर्क है प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस एंड द ओल्ड वुमेन एंड द काव। ठीक है, ये इनकी जो है इम्पोर्टेंट वर्क है, इसको क्रोनोलॉजी में लिखना है। जो मेन इम्पोर्टेंट वर्क है जैसे कि आपका हो गया अनटचेबल हो गया, यही मेन वर्क है। कूली हो गया, टू लिप्स एंड अ बर्ड हो गया। तो क्या करना है कि सबसे पहले विकिपीडिया पे जाना है। विकिपीडिया पे मुल्क राज आनंद के बारे में जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगते हैं जो मैंने बताए हैं उसके अलावा उसको नोट डाउन करना है। फिर मान लीजिए कि आप अनटचेबल पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इसके यूट्यूब पे आप वीडियो देख लो, क्योंकि समरी सुनोगे तो आधा याद हो जाएगा और फिर पढ़ोगे तो वो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, समरी अच्छे से सुन लेना। समरी सुनने के बाद आप उसको विकिपीडिया पे जाना, जो भी की फैक्ट्स हैं अनटचेबल के बारे में उसको नोट डाउन कर लेना। फिर समरी जो है आप लिटचैट से पढ़ना। एक और वेबसाइट है, मेरे को नाम उसका ध्यान पे नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। लेकिन लिटचैट एक अच्छी चीज़, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा वेबसाइट है जहाँ से आप समरी को पढ़ सकते हो।
सो लिटचेट पे आप चले जाना, समरी पढ़ लेना, और समरी पढ़ने के बाद उसको 4 से 5 मैक्सिमम 6 लाइन में जो है वो पूरे समरी को आप लोग लिख लीजिएगा। तो पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, एंड यू विल गेट योर रिजल्ट वन डे। थैंक यू।